बिहार की सियासत में एक बार फिर से बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है। सियासी बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने बम्पर जीत दर्ज की, नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समेत एनडीए के जो गठबंधन के लोग हैं सभी ने बम्पर जीत की। लेकिन उसके बावजूद ही जैसे ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने और एनडीए को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल सम्राट चौधरी के नेतृत्व पे भी उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार ये नेतृत्व कैसा जो विपक्ष को वापसी का मौका दे रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला जिसके वजह से सम्राट चौधरी की इतनी किरकिरी हो रही है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे और नीतीश कुमार के चेहरे पे जमकर वोट मिला। एनडीए प्रचंड जीत हासिल की। बिहार में जब से बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री दिया है तब से लगातार अब एनडीए का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। वहीं विपक्ष को रिकवरी का मौका मिल रहा है, यानी कि विपक्ष एक बार फिर से वापसी कर सकती है। ऐसे कयास अब लगातार राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब एमएलसी सीट पे चुनाव हुआ और इस चुनाव में जो है वो आरजेडी को प्रचंड जीत मिली है। वहीं जदयू को पूरे तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अभी ये पहली ही चुनाव थी और इस चुनाव में जो स्थिति देखने को मिली है इससे सबकी नींद उड़ी हुई है। अब लगातार सम्राट की क्षमता पे सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर भी लगातार बातें हो रही है। जहां एक तरफ बड़े बड़े चुनाव ईवीएम से कराए जाते हैं और उसमें लगातार जो है वो अब विपक्ष को हार का सामना करना पड़ता है, तो वहीं विपक्ष अब पूरे तरीके से इस मूड में है कैसे भारतीय जनता पार्टी समेत पूरे एनडीए गठबंधन को घेरा जाए। विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव ज्यादा अच्छा होता है, वहीं अगर मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें बड़ा घपला घोटाला होता है। अब ये सारा मामला चल ही रहा था, इसके बीच तेजस्वी यादव ने अपनी एक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दिन तो पूरा लग जाता है, ईवीएम से भी चुनाव के रिजल्ट को जो है काउंटिंग होती है उसमें, तो क्यों नहीं बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाए। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है पहले आप सुन लीजिए। बक्सर भोजपुर एमएलसी उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो प्रत्याशी भाई सोनू राय जी की भारी मतों से जीत हुई है। एनडीए को करारा हार का सामना करना पड़ा है। आप सब लोग जानते हैं कि ये चुनाव जो है बैलेट पे चुनाव हुआ है और अगर बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी जो है कहीं टिकने वाली नहीं है, एनडीए कहीं भी टिकने वाला नहीं है। आप सब लोगों को पता होगा कि जब बैलेट पे बिहार विधानसभा की गिनती हुई थी, जो अभी विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के प्रत्याशी लगभग 150 से भी ज़्यादा सीटों पर विजय प्राप्त किए थे। लेकिन सरकार में बैठे लोग मशीन तंत्र, धन तंत्र, छल कपट करके हम लोगों को हराने का काम किया गया। आज भी अगर मशीन से गिनतियां होती हैं तो पूरा दिन लग जाता है, रात के 1-2 बजे तक गिनती होती है। पहले भी वही होता था लेकिन कोई फ़र्क नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि भाई जब समय उतना ही लग रहा है तो बैलेट पे ही क्यों नहीं वोटिंग हो, और बैलेट पे वोटिंग होती है तो परिणाम आप सब लोग जानते हैं कि एनडीए कहीं टिकने वाला नहीं है, बीजेपी कहीं टिकने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे सवाल उठाए हैं कि जो मशीनरी है, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराती है, जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार की इन्वॉल्वमेंट में चुनाव होती है, ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में रहती है। तेजस्वी से पहले जब चुनाव हुए थे उस समय सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए थे ईवीएम पे और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। देश में जो चुनाव ईवीएम से कराए जा रहे हैं इसका नुकसान कहीं ना कहीं हो रहा है। भले हमें सत्ता मिले ना मिले, हम जीत जाएं या फिर हार जाएं, ईवीएम में गड़बड़ी है और इसको लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पे हमलावर रहता है। अब इस बार सम्राट चौधरी के नेतृत्व पे सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से तेजस्वी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल बढ़ाया है, इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं आरजेडी या पूरा महागठबंधन कह लीजिए कमबैक करने के मूड में है। अगर महागठबंधन कमबैक करता है तो इसका नुकसान एनडीए गठबंधन को झेलना पड़ सकता है। वहीं सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब पहला चुनाव था और ये पहला चुनाव कभी भी किसी भी नेतृत्वकर्ता के लिए जो है वो लिटमस टेस्ट जैसा होता है। सम्राट चौधरी वो लिटमस टेस्ट पूरे तरीके से
फेल कर चुके हैं। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी इस पे क्या कुछ निष्कर्ष निकालती है। तेजस्वी यादव का मनोबल जो है वो लगातार बढ़ रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन के लोगों के बीच कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल धीरे धीरे कम हो रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा आखिरकार ये पूरे मामले का नतीजा क्या आता है। क्या सम्राट चौधरी वाकई मुख्यमंत्री बने रहते हैं या फिर उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।